हेलो। मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माई मोबाइल से। आप सभी को आवाज़ आ रही होगी। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को बोल दूं जो यस नए सर। हैं, जिनका आज फर्स्ट क्लास है। तो आप लोगों की क्लास की वीडियोस आपके सपोर्ट मैनेजर ने बताई होगी, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है कल अपडेट हो जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ अपने सिस्टम या अपने मोबाइल में शीट डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और वहाँ से रेगुलर क्लास की वीडियोस आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी कुछ ही समय में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 10 मिनट वेट करेंगे आप लोग। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है। और सुना दीजिएगा। चलिए ठीक है। दोस्तों गुड क्लासेस मॉर्निंग चालू कर सर। लेते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग सर जी। इवनिंग है सर जी, मनीष जी। ठीक है चलिए सर, ठीक सॉरी। है, कोई बात नहीं। ठीक है आप लोग। चलिए ठीक है, क्लास ठीक है चालू सर। कर लेते हैं। चलिए क्लास चालू कर लेते हैं 2 मिनट में। तो सेटअप कर लें। मोबाइल से लॉगिन हो टाइम जाता लगी बैटरी कहाँ पर चल रहा है। मोबाइल दुकान। इसमें जो भी तुम्हारा मिलेगा सब मोबाइल। है। जिनका भी सवाल जवाब रहेगा ना, वो हैंड रेज या तो चैट में डाल के पूछ लीजिएगा। चलिए। तो आज आप लोग का जो क्लास है, रिकॉर्डिंग तो चालू है। रिकॉर्डिंग चालू है।
आज आप लोगों का क्लास जो है वो है शुरुआती आपका जो है मल्टीमीटर से, ठीक है। तो अब मल्टीमीटर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमारा मल्टीमीटर कैसा होना चाहिए एटलीस्ट, जिसमें कि हम लोग काम कर सके अच्छे से। ध्यान दीजिए, ये जो है हमारा मल्टीमीटर है, ठीक है। ये आपका मल्टीमीटर में जो है वोल्ट रेंज ज्यादा है, और ये थोड़ा महंगा भी आता है, 15 ज्यादा महंगा नहीं है, 1500-1600 रुपये का आता है। और इसमें आपको जो है ओम्स मोड भी ज्यादा है, और बहुत सारे मोड दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका वोल्ट मोड है, ओम्स मोड, कंटिन्यूटी वगैरह बहुत कुछ इसमें दिया गया है। तो हम लोग हमारे मोबाइल रिलेटेड जितना भी टास्क है इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब मल्टीमीटर में ध्यान दीजिएगा, नीचे में जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, फोकस किया होगा, जहां पर भी और ओम्स और हर्ट्ज का वैल्यू बना हुआ है, और बगल में डायोड और कैपेसिटर का मोड दिया हुआ है। इन जगहों पे जो है हमारा रेड प्रॉड रहेगा हमेशा। और कॉमन, COM मतलब कॉमन, कॉमन में हमेशा ब्लैक प्रॉड रहेगा। जहां पर भी देखिए आपको रेड दिया हुआ है, यहाँ रेड प्रॉड जाएगा, कॉमन में ब्लैक प्रॉड हमेशा रहेगा। अगर आप 10 एम्पियर माप रहे हैं, मिली एम्पियर माप रहे हैं, तो आपका जो है इस जगह पे हमेशा रेड प्रॉड रहेगा, और कॉमन में जो है आपका ब्लैक प्रॉड रहेगा। इस चीज को हमेशा हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो मीटर का सेटिंग हम लोग इस तरह से करेंगे। मेरी आवाज आने जाने में प्रॉब्लम हो या किसी तरह से कोई दिक्कत होगा तो मुझे आप लोग जरूर बता दीजिएगा। बंटी सिंह के दास मोबाइल, गौरव बंसल, शमशाद अली चाची, पिंटू कुमार टाले, रोहित कुमार, सत्येंद्र कुमार जी। मैं आप लोगों में से बंटी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद चवट। हाँ सर, आ रही। हाँ, तो मैं आपको हाँ हाँ। पोस्ट बनाने जा रहा हूँ मैं आपको। अगर मुझे कोई दिक्कत होगी आप लोग को आवाज आवाज जाने में, तो आप अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं, मगर सवाल जवाब करने के लिए, ठीक है, सवाल जवाब करने के लिए आप लोग, बंटी सिंह होस्ट हो गए हैं आप मुझे होस्ट बना देते हो, मुझे होस्ट बना दीजिएगा बंटी सिंह। यस सर। मुझे होस्ट बना दीजिएगा, देखिए आपको क्लिक कीजिएगा, वहां पे ऑप्शन होगा मुझे होस्ट बनाने का। मैंने गलती से आपको होस्ट बना दिया, होस्ट बनाना था, मैंने गलती से आपको होस्ट बना दिया। आ, शहजाद जी को होस्ट परमिशन आप रिक्लेम करके मुझे दीजिएगा। शहजाद जी, शहजाद जी। इसमें ओनली होस्ट होगा, इसमें को होस्ट नहीं होगा। एक बार रिक्लेम करके मुझे होस्ट बना दीजिएगा, अपना होस्ट परमिशन रिक्लेम कीजिए। शहजाद जी अपना रिक्लेम कीजिए और मुझे होस्ट बना दीजिए। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो इसमें कोस्ट का है नहीं, तो जिनके आनंद जी के शायद बैकग्राउंड से कोई नॉइज नहीं आ रही, तो आप आनंद जी अनम्यूट रहिएगा, और मुझे हमेशा इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप लोग ठीक। आवाज आने जाने में दिक्कत हो तो जरूर बतलाइएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने मीटर को देख लिया। मीटर को देखने के बाद तो हमारा जो है सबसे पहला जो बात है, यहाँ पे आता है टॉपिक हमारा कि हम लोग GR वैल्यू कैसे ले। सबसे पहला टॉपिक हमारा हार्डवेयर क्लास का यही है कि हम लोग GR वैल्यू कैसे ले। देखिए, हाउ टू यूज मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का यूजिंग जो है सारा कुछ इसमें मल्टीमीटर का यूज है। तो सबसे पहला बात आता है हमारा कि हम लोग GR कैसे लें। अब GR होता क्या है इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। GR होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। GR मतलब कोई भी ट्रैक, जैसे कि आपका रिंगर ट्रैक हुआ, ये मैं एक एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, रिंगर ट्रैक। ठीक है, ये रिंगर का ट्रैक है। ये ट्रैक या कोई भी ट्रैक आपका किसी ना किसी IC से कनेक्टेड होगा, हमेशा किसी ना किसी से ये IC से कनेक्टेड रहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट से ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब ये जो है
जब तक ये आईसी से कनेक्टेड रहेगा तो हमें यहाँ पे मीटर पे, अगर हम रेड प्रोड को ग्राउंड पे रखते हैं, रेड प्रोड को ग्राउंड पे रखना है, रेड प्रोड को ग्राउंड पे रखना है। और ब्लैक प्रोड को अगर हम ट्रैक पे रखते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलता है, किसी भी तरह का वैल्यू, जैसे कि आपका 400, 500, 600, 700, एक हमें वैल्यू मिलता है ट्रैक पे मल्टीमीटर में। चाहे हम यहाँ पर करें या किसी भी ट्रैक में करें, अगर हम यहाँ ब्लैक प्लॉट रखेंगे, रेड प्लॉट ग्राउंड पर रखें, यहाँ ब्लैक में रखेंगे, तो हमें एक वैल्यू मिलेगा। उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं जीआर वैल्यू। जो भी वैल्यू मिले, 400, 500, 600, उसको कहते हैं हम लोग जीआर वैल्यू। ये जीआर वैल्यू जो है, इसका पूरा नाम होता है ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू। इसको कहते हैं ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू। और जब भी हम लोग किसी भी ट्रैक पर, अगर हम लोग ग्राउंड रेजिस्टेंस ले रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूटी मोड में जाकर के, बजर मोड में जाकर के मीटर को रख के, जैसे कि मैंने अभी मीटर दिखाया, तो मीटर को मैं अभी वापस से आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मीटर के अगर हम लोग बजर मोड में इसको सेट कर दें, मीटर में अगर हम लोग इसको बजर मोड में सेट कर दें, इस जगह में जब यहाँ पे बीप बजती है, और हम लोग अगर वैल्यू लेंगे, तो हमें यहाँ मीटर में जो है एक वैल्यू दिखाई देगा। यहाँ पे 0L मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है। और अगर हमारा कोई वैल्यू आएगा तो 400, 500, 600 का एक वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए। और रेड प्लॉट हमेशा रहेगा ग्राउंड पे, ब्लैक प्लॉट रहेगा आपके ट्रैक पे, जहां हमें मापना है, जैसे कि चार्जिंग ट्रैक हो, रिंगर ट्रैक हो, ऑडियो को एयर स्पीकर हो, माइक ट्रैक हो, कुछ भी अगर मापना है आपको। अगर हमें कोई भी ट्रैक मापना है तो हम लोग रेड प्लॉट ग्राउंड पे रख के मापेंगे। अब इसको मापते क्यों है, इसको मापते क्यों है, इसका वजह जानते हैं। इसको मापते हैं इसलिए ताकि हम लोग का कनेक्शन जो है आईसी से प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं, क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस वगैरह, डायोड वगैरह लगी रहती है। तो हम लोग मापेंगे, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कट गया, डायोड वगैरह कुछ कट गया, तो हमारे यहाँ जीआर वैल्यू नहीं बनेगा। या ट्रैक कट गया, कहीं से ट्रैकिंग मिसिंग हो गया है, सड़ गया है पानी लगने की वजह से, तो भी हमारा जीआर वैल्यू यहाँ क्रिएट नहीं होगा। और इसको जब मापेंगे तो हम लोग जो है मोबाइल के मदरबोर्ड में पावर सप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड में मापने पर कभी भी पावर सप्लाई नहीं दीजिएगा, नहीं तो वैल्यू नहीं मिलेगा, वहां पे बीप आएगा हमेशा। तो इसको मापने के लिए हम लोग ना ही डाटा केबल लगाएंगे, ना ही बैटरी लगाएंगे। और ये कंफर्म करने के लिए हम लोग मापते हैं कि हमारा ट्रैक सही है या नहीं। तो चलिए एक दो जीआर वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक दो जगह का जीआर वैल्यू लेते हैं, और कटा रहे तो क्या करते हैं उस चीज को हम लोग नॉर्मली देखते हैं। थोड़ा सा मैं कनेक्शन कर लूँ इसका सब कुछ का। बंद हो जा रहा है। माइक्रोस्कोप का चलाया, और एक और ऐड कर देता हूँ साइड में। ठीक है, आपको तो यहाँ मीटर साफ साफ नजर आ रही होगी, एकदम साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक मदरबोर्ड ले लेते हैं हम लोग।
अब हम लोग इस पे GR वैल्यू को मापना चालू। मीटर भी दिख रहा होगा आप लोगों को प्रॉपरली। बीप आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो चलिए हम लोग चार्जिंग ट्रैक पे सबसे पहले GR वैल्यू लेते हैं। मैंने यहाँ लगाया तो देखिए आपको 460 470 का 460 50 के आसपास का एक GR मिल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने सेकंड प्लॉट पे लगाया, एक प्लॉट मैंने ग्राउंड किया, यहाँ पे देखिए ग्राउंड में यहाँ टच कर रहा हूँ, और मैंने फिर वापस से सेकंड प्लॉट पे यहाँ लगाया, तो यहाँ देखिए आपको GR मिल रहा है, 650 का GR आ रहा है। फिर बाद वाले में लगाया, वहां पर भी आपको GR बन रहा है। इसके बाद वाले में लगाया तो यहाँ हमारा कोई GR नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पे GR अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब दो हो सकता है, इसका वजह दो हो सकता है। अगर कहीं GR ना बने तो या तो यहाँ से ट्रैक कट गया है, या तो इस जगह से ट्रैक कट गई है, या तो फिर ये नॉट कनेक्टेड है। ठीक है, ये NC पॉइंट है। हमेशा जो वर्किंग पॉइंट में ही GR बनेगा आपका, और उसके बाद वाला पॉइंट जो है आपका ग्राउंड है। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट जो है आपका ग्राउंड है। दिखाए यहाँ मीटर में आपको 5.4 का मतलब कि बीप आ रहा है और वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है? एक्चुअल में क्या होता है, तार भी अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए 4.9 का या 4 का एक बन रहा है। ठीक है, तो तार जो लंबा होता है ना आपका मीटर का, वो भी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, इसलिए GR वैल्यू उसको लेस करके देंगे। तो यहाँ पे हमने लेस किया, अगर हमारे मोबाइल का तार का 5 बन रहा था तो यहाँ 5 आपका लेस हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ बीप आ रहा है, अब यहाँ पे नहीं आ रहा था इस जगह में, तो क्या ये NC है या ट्रैक कट गया है? इसको कैसे हम जाने? इसको जानने का दो तरीका है, ये आप लोग का आगे की क्लास में भी समझाई जाएगी। इसको जानने का दो तरीका है। पहला तरीका जो होता है हम लोग सीमेटिक देखेंगे, और दूसरा तरीका जो है सेम मदरबोर्ड में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि हमारे मोबाइल में कितने तरह के ट्रैक्स होते हैं। हमारे मोबाइल में 3 तरह के ट्रैक्स होते हैं। पहला ट्रैक होता है वर्किंग। वर्किंग ट्रैक में जो है आपका डेटा लाइन और वोल्ट लाइन दोनों रहती है। दूसरा जो होता है हमारा ग्राउंड, माइनस लाइन, क्योंकि जो हमारा डेटा लाइन भी पॉजिटिव होता है, वोल्ट लाइन भी पॉजिटिव होता है, तो उसको काम करने के लिए हमें नेगेटिव लाइन चाहिए, बिना नेगेटिव को पॉजिटिव का कोई काम नहीं। इसके बाद आता है तीसरा नंबर NC, इसको कहते हैं नॉट कनेक्टेड। इस पिन का दो काम है, या तो ये फ्यूचर में या किसी दूसरे मोबाइल में अपग्रेड पिन का काम करेगा, ये अपग्रेड होकर के वहां पे कुछ वर्किंग आएगी। जैसे कि अभी के मोबाइलों में जो पिन में भी आपका GR वैल्यू नहीं बन रहा था, अभी हमने देखा यहाँ पे हमारा GR नहीं बन रहा था, ये आप बहुत सारे मोबाइलों में चेक करेंगे तो यहाँ ID लाइन का काम करता है। ठीक है, ये ID का काम करने लगता है। ये लाइन कट गया उस मोबाइल में तो आपका मोबाइल चार्ज लेना बंद कर देगा। ठीक है, ID का काम करता है, बहुत सारे मोबाइलों में ID का काम करता है। बहुत सारे मोबाइलों में ये जो है पिन मैंने दिखाया वो TP भी रहता है, टेस्ट पॉइंट। ठीक है, चार्जिंग का टेस्ट पॉइंट भी रहता है, और बहुत सारे मोबाइलों में नॉट कनेक्टेड रहता है। अब देखिए इसका वजह यही हुआ कि पिन तो 5 पिन का ही V8 चार्जर बना है, तो 5 पिन तो सभी मोबाइलों में लगाना है। ठीक है, यूनिवर्सल टाइप का हो गया ये। तो अब क्या होता है कि अब एक मोबाइल के लिए 4 पिन, फिर एक मोबाइल के लिए 5 पिन का चार्जर, ऐसे पहले जो होता था ना, आज से बहुत साल पहले बहुत चार्जर मिलता था, तरह तरह का चार्जर खरीदते खरीदते परेशान होता था आदमी। मोबाइल चेंज चार्जर चेंज, मोबाइल चेंज चार्जर चेंज। आप लोग को याद होगा क्या केवट जी, पहले ऐसा होता था ना कि मोबाइल चेंज तो चार्जर चेंज? नहीं, मुझे तो नहीं पता। नहीं पता ना। LG वगैरह का उस जमाने में, आज से 10-15 साल पहले जब कीपैड मोबाइल आया करता था ना, तो उसमें LG का अलग होता था, हाँ सैमसंग का अलग होता था, नोकिया का अलग होता था। नोकिया का 2 टाइप का चार्जर आता हाँ था। हाँ तो इस तरह से चार्जर बहुत हाँ सारे हो गए हाँ थे, तो हाँ, उसको पता है। उसका यूनिवर्सल सॉल्यूशन यही किया गया कि V8 टाइप चार्जर निकाला गया। ठीक है, हर जगह मिलने लगा। एक चार्जर से आप कहीं भी चलेगा, चार्जर भूल गए, खराब हो गया, तो दूसरे मोबाइल का चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
इसीलिए इसको नहीं हटाया गया, एनसी बना करके चार्जिंग जैक लगा दिया गया। ठीक है, ये इसका वजह था। तो ये पता करने के लिए जो है हमें, मैंने जैसे कहा कि ये एनसी है या वर्किंग है, ये पता करने के लिए सिमेट्रिक या तो आपको सेम बोर्ड की सहायता लेंगे। मगर मैंने चूंकि पहले इसमें चेक कर चुका हूं, तो यहाँ पे ये एनसी है, नॉट कनेक्टेड। अब मैं आपको कुछ ट्रैक्स दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो लोग फ्रेशर होंगे उनको, उनके लिए एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ दो जम्फर किया हुआ, ठीक है, मैं इनको निकाल दे रहा हूँ। अब मैं जी आर वैल्यू लूंगा, आप मीटर पर ध्यान दीजिए। देखिए अब मैं यहाँ जी आर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जी आर मेरा नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं जी आर ले रहा हूँ, तब मेरा जी आर नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रैक को मापूंगा कहाँ से कहाँ कटा हुआ है। तो मैंने यहाँ इसको मापा, तो यहाँ तक इसका लाइन बन रहा है, और मैंने यहाँ मापा, यहाँ इसका लाइन बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है रेजिस्टेंस जो लगा हुआ था आपका कट चुका है, यहाँ तो नहीं है मगर हो सकता है कट गया। तो अब उस कंडीशन में आप या तो जम्फर करेंगे या तो रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि आप वहां जम्फर करेंगे या रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग वापस अगर जम्फर कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, जी आर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वापस से हमारा जी आर बनने लगेगा। जैसे कि मैंने अभी जम्पर हटा दिया, तो यहाँ पर से चला गया वो। अब मैं वापस अगर जम्पर लगाता हूँ, अगर मैं वापस यहाँ जम्पर लगा दूंगा तो हमारा जीआर जो है बनने लगेगा। अब हो सकता है कि इस बीच में कहीं पर भी ट्रैक कट गया हो। ये तो सामने दिख रही थी, ट्रैक सेकंड लेयर से भी जा सकती है। तो यहाँ ट्रैक किसी भी कारण से अगर कट गया आपका, तो आप सीमेटिक या सेम मदरबोर्ड की सहायता से ट्रैक को सर्च करके कंटिन्यूटी मोड में आप ज्वाइंट कर सकते हैं जहां से आपका ट्रैक कटा हुआ है। ये सर्चिंग का चीज है। हाँ, ठीक है, ये आपका सर्चिंग का चीज है। तो यहाँ पे हम इस जम्पर को वापस से लगा देते हैं ताकि हमारा वहाँ जीआर बनने लगे और चार्जिंग में जो डिस्टरबेंस थी वो सही हो जाए। ठीक है, हम लोग अगर वापस से मापेंगे तो हमारा जीआर क्रिएट हो चुका है। वापस से जीआर आ गया हमारा, यहाँ पे हमने चेक किया तो वापस से हमारा जीआर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जीआर वैल्यू लेते हैं हर जगह का। और अगर कहीं पे ट्रैक नहीं आ रहा, जैसे कभी मैंने देखिए इन दोनों का लाइन डिस्कनेक्ट किया, यहाँ जीआर बनना बंद हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉट कनेक्टेड थी या ऐसे ही पिन थी, नहीं हो सकता है ये जीआर। अब पता करने के लिए मैंने बताया सेम मदरबोर्ड या हम लोग सीमेटिक का सहारा लेंगे इसका। जी मनीष जी बोलिए। ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बता रहे हैं। मीटर इस्तेमाल किए, मीटर, मीटर तो मेरे मल्टीमीटर। पास पीला वाला। तो पीला वाला सब क्या क्या काम करते हैं? तो सर आप जैसे क्या चीज इसमें प्रॉब्लम है, क्या बता रहे हो, वो बताइएगा तब ना। प्रॉब्लम, हाँ, जैसे कि अब मैं एग्जांपल के लिए मैंने चार्जिंग जैक यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है, जी आपका मोबाइल चार्ज नहीं ले रहा है। ठीक है, जी आपने चार्जिंग जैक नया लगाया। जी ठीक है, आपने यहाँ चार्जिंग जैक नया लगाया, फिर भी आपका मोबाइल जो है चार्ज नहीं ले रहा है। तो अब आप जी। क्या करोगे? तो आप ट्रैक को तो मापोगे कि ट्रैक कटी हुई तो नहीं है, लाइनें कटी हुई तो नहीं है आईसी से, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, बताया अभी, एक मिनट, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर हमारी लाइनें अगर कट गई है तो यहाँ पे हम जैक लगा देंगे तो क्या चार्जिंग लेगा मनीष जी? यहाँ अगर हमारी लाइन कट गई है, जो मैं लाइन दिखाना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ सामने दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने इसको लिया।
देखिए ये लाइन अगर कट जाए यहाँ से तो क्या चार्ज लेगा? जी नहीं लेगा। नहीं लेगा। अब यहाँ पे लाइन तो हमें सामने दिखाई दे रही है, तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है। अगर दिखाई ना दे तो हमें ट्रैक पे कैसे पता करेंगे कि यहाँ लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है? वो कैसे पता करेंगे? इसीलिए तो मैंने बताया ना कि रेड रॉड को ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक रॉड को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे मल्टीमीटर में साइड में देखिए मल्टीमीटर में वैल्यू शो करता है, तो हमें पता चलता है कि ये लाइन कनेक्टेड है। ध्यान दीजिए मीटर में देखिए, अभी मैं डिस्कनेक्ट किया था ना, जी अभी आ रही है वैल्यू। जी वैल्यू शो कर रहा है 650 हाँ, कुछ ऐसी है। जो भी हो वैल्यू शो कर रहा है ना। जी अब मैं यहाँ से इस लाइन को डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ, मैं मतलब कि आपका ट्रैक कट चुका है, ठीक है, यहाँ आपका ट्रैक कट चुका है, ठीक है, ये ट्रैक कट चुका है। जी अब क्या यहाँ पे वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। नहीं आ अब क्या रहा, आपका मोबाइल चार्ज लेगा? नहीं लेगा। वही चीज समझा रहा हूँ कि हम लोग इस तरह तो से सर पता करते हैं कि हमारा ट्रैक डैमेज है या नहीं। बोलिए जी, बोलिए। हेलो मनीष जी। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल नितेश पटेल, और सवाल जवाब थोड़ा सा लास्ट में हम लोग ज्यादा करेंगे, शुरुआती में नहीं। हाँ बोलिए नितेश जी। जी बोलिए। इसका तो अगर हम माइनस प्लस माइनस और मेन पॉइंट को जंपर करते हैं, जो डीपी दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो चार्जिंग हो जाता है। लेकिन ये दोनों का ट्रैक कैसे चेक करेंगे सर? देखिए यहाँ पे जो हाँ है ना, इस मोबाइल में चार्जिंग के लिए जहाँ पे 4 पिनों की सख्त आवश्यकता है, जी सर। प्लस, डीपी, डीएम और ग्राउंड, ये जरूरी है, चारों का जरूरी है। अगर चारों में एक भी ट्रैक जी कट गया तो आपका जी चार्ज नहीं लेगा। ट्रैक अब कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है, कैसे चेक करेंगे बताएं ना अभी। अभी बताए हैं सर। फिर ठीक है, समझ गए। वो कहाँ से निकलती है सर? ये आपको अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है ना, ये पूरा इसका डायग्राम सीमेटिक क्लास में आपको समझाया जाएगा, ये कहाँ से अच्छा। कहाँ को जा रही है। हर एक मोबाइल का अलग अलग रास्ता होता है ना, जी ठीक है, सर। तो उसके लिए सेम मदरबोर्ड या सीमेटिक का हम लोग सहायता ले लेंगे। एक ठीक और है, सर, आप यूज जो किए वो कौन सा पेस्ट है सर? ये हमारा बाबा का है 236, और ऐसे में बहुत सारा पेस्ट यूज करता हूँ, रिलायट का भी है मेरे पास, आपका मैकेनिक का भी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोहित जी आप जो है अपना हैंड रेज कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा, और गौरव बंसल जी आप भी। शुभम को मुझे पता कैसे चला कि वही जंपर से ठीक होगा। देखिए मैंने ट्रैक मापा था शुभम कुमार, ध्यान दीजिए, मैंने ट्रैक मापा था कि यहाँ से यहाँ लाइनें आ रही हैं, या तो सीमेटिक से हमें पता चलेगा कि लाइन, अगर ये ट्रैक हिडन रहता तो हमें पता चलता है सीमेटिक से या सेम मदरबोर्ड से। शुभम जी ठीक है। रोहित जी बोलिए। सर जैसे जैसे ब्लैक को भी तो क्रॉप को भी तो रख सकते हैं ग्राउंड पे सर, नहीं, रेड की जगह पे यहाँ सर। पे नहीं, तो रिवर्स वैल्यू होता है वो, नहीं उसमें नहीं होगा, उसमें आपको जीआर नहीं मिलेगा। सर रेड ही वो रखनी रिवर्स पड़ेगी सर। नहीं, रेड ही रखनी पड़ेगी, और रेड को जो है आपको जैसा कि मैंने दिखाया आपको पहले शुरुआत में ही, मैंने शुरुआत में ही दिखाया हाँ कि सर। रेड प्रोड को वोल्टेज वाले लाइन में या ओम्स वाले लाइन में सेट करना है, रेड प्रोड को कॉमन वाले में ब्लैक को, ठीक है, तभी आपको बनेगा वो। हाँ सर ठीक है। जी सूरज जी। सर अभी वो रेड को अपन ग्राउंड करेंगे और ब्लैक को लाइन के लिए चेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बराबर। हाँ कोई भी अभी ट्रैक, हाँ आपने ये कोई भी ट्रैक, पहले से हाँ। फाइंड करके रखा है कि वहां से कनेक्शन डैमेज है, बराबर। अब तो आपको ये यहाँ पे फाइंड करता, मैं देखिए मैंने यहाँ फाइंड करके रखा था आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ समझा रहा हाँ हूँ। अब आपको अगर फाइंड ओके करना है तो आपको सेम मदरबोर्ड या सीमेटिक से वो ट्रैक को फाइंड आउट करना होगा ना, तो टाइम लगेगा ना उसमें। ओके ओके सर, सिमेटिक अगर नहीं होगा तो उसके अलावा कोई रास्ता है सेम क्या? सेम सेम मदरबोर्ड। मदरबोर्ड भी नहीं रहेगा तो ऐसे ट्रेस नहीं कर तो सकते ऐसे अपन ऐसे मल्टीमीटर देखिए, से? हर मोबाइल का लाइन अलग अलग होता है, मल्टीमीटर लगाने से ऐसा नहीं है कि वो ट्रैक ग्लो करता है, अगर ग्लो करता तो हमें पता चल जाता है, समझ रहे बराबर। ना। ट्रैक ग्लो नहीं करेगा, वो ट्रैक तो लाइट दे नहीं रहा, तो ट्रैक में तो अभी पता नहीं आपने चलेगा। अभी आपने यहाँ पे बराबर कट हुआ, ये कैसे फाइंड किया है? अभी ये तो यहाँ पे दिख रहा ये है। यहाँ से यहाँ ट्रैक आया ना, दिख रहा है, यही तो मैंने बात कहा, यहाँ तो मैंने यही बात कही कि दिख रहा है तो मैंने फाइंड आउट हाँ कर लिया, और नहीं दिखेगा बराबर तो सीमेटिक बराबर। या अगर सर यहाँ अदर। तक भी आता
अगर हाँ। सर यहाँ तक भी आता तो फिर इसके आगे कहाँ पे फॉल्ट हो सकता था? इसके आगे जो है, अब आपको देखिए लाइन आगे कहाँ जा रही है, तो आपकी पावर आईसी या सीपीयू में जाएगी ये लाइन। ठीक है, ये लाइनें डीपीडीएम की लाइनें होती है। आगे सिमेटिक क्लास में समझाएंगे ये सब लाइनें कहाँ कहाँ को जाती है। पावर सीक्वेंस में समझाएंगे कि लाइनें कहाँ कहाँ को जाती है। ठीक है, मेनली ये जो है डीपीडीएम की लाइनें सीपीयू को जाती है। अगर ट्रैक कर दिया तो सीपीयू से ट्रैक कर दिया फिर मेन सीपीयू अपना। जी मनीष जी। कह रहे हैं सर पीला वाला मीटर से करवाते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि सबके पास ये मीटर अवेलेबल है। पीला वाला मीटर जो है अब आउटडेटेड हो चुका है, उसमें वैल्यू प्रॉपर नहीं मिलता है। आप थोड़ा मीटर थोड़ा महंगा सामान खरीदना की कोशिश कीजिए, कस्टमर से वो ज्यादा तो पैसा कर लेना है। देखिए पीला वो वाला तो मीटर मेरे कर पास सही नहीं है, है। यही काम करता है, सेम काम करता है, मगर पीला वाला मीटर में जो है ना वैल्यू सही नहीं आता। काम सेम है, उसमें भी रेड प्लॉट को आपको ग्राउंड पे ही रखना है और ब्लैक प्लॉट्स को वहां से रख के चेक करना है। और मीटर में एक बात और बता दूं, आपके मीटर जो है उसमें एक सुई लगा लीजिए, क्योंकि अब ये बड़े बड़े मोबाइल नहीं आते हैं, सब छोटे छोटे मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं। तो सुई नहीं रहेगा तो प्रॉपर आप चेक भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सुई भी लगा लेना भाई। देखिए सुई लगा हुआ है ना एक प्लॉट में, और ये देखिए ब्लैक प्लॉट में मैंने सुई लगा के रखा है। ठीक है, जी सर। और वीडियो बार बार दोबारा दोहरा करके देखिएगा तो समझ में आएगा ज्यादा। पिंटू कुमार जी लास्ट सवाल, अब मैं बाकी सवाल बाद में लूंगा। बोलिए पिंटू कुमार जी जल्दी। सर मैं ये पूछ रहा था कौन सा मल्टीमीटर सही रहेगा, हाँ, कौन सा मल्टीमीटर सही रहेगा? मैं तो आप मैकेनिकल ले लीजिए, बाबा का ले लीजिए, या बहुत सारी कंपनी आती है, थोड़ा महंगा देख के लीजिए। हाँ, सनशाइन का ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं भी यही ठंडा वाला चलाता हूँ अभी तक, मतलब 4 साल नहीं हो नहीं गया। मीटर बदलिए, मीटर बदलिए। अब टेक्नोलॉजी बदल रहा है, मीटर बदलिए, मीटर बदलिए, उसमें सारा प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा। अभी आगे देखिए क्लास में आपको और कुछ भी बताया जाएगा आप लोग को। मीटर बदल लीजिएगा। काइंडली सभी से रिक्वेस्ट है कि मीटर अपना थोड़ा सा महंगा वाला रख लें और प्रोडक्ट थोड़ा हाई क्वालिटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब हमें एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करना है ना, तो एडवांस के लिए एडवांस चीजों को बनाना जरूरी है। अब माइक्रोस्कोप के बिना भी काम आपका बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जीआर वैल्यू। हम लोग जीआर वैल्यू कैसे लें। अब आपका जो आता है सेकंड बार ये है, और ये है जिसमें कि रेजिस्टेंस का वर्क। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस के वर्क को समझने से पहले, सारे कंपोनेंट के वर्क को समझने से पहले कंपोनेंट को पहचान लें हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग आ रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक सर है, आपको होस्ट बन सकते हैं, रेजिस्टेंस समझ। जी सर, आपको होस्ट हाँ का परमिशन है सर, हाँ, आपको क्या परमिशन है? को होस्ट का परमिशन आ चुका है, आप बन सकते हैं। अच्छा, को होस्ट हम किसी और को बना सकते हैं? जी अच्छा ठीक है, तो जाहिद सनी जी को मैं को होस्ट बना देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास होस्ट का परमिशन नहीं है, डायरेक्ट होस्ट परमिशन आ रहा है। चलिए कोई नहीं, ऐसे क्लास लेते कल से देखा जाएगा। मेरे पास होस्ट बनाने का परमिशन नहीं आ रहा है। सानी केवल जी को होस्ट बना दीजिए। इधर हाँ, नहीं आ रही। ठीक है, मेरे पास होस्ट बनाने की परमिशन नहीं आ रही है। एनीवे क्लास हम रनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट में देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि हमारा रेजिस्टेंस वगैरह कैसा दिखता है, क्या काम करता है। और इन सब चीजों को एकदम बारीकी से दिमाग में फीड कर लीजिएगा, एकदम बैठा लीजिए। रेजिस्टेंस, जिस कंपोनेंट को मैं नोटिफाई करा रहा हूँ उसी कंपोनेंट पे ध्यान दीजिए, किसी और कंपोनेंट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। देखिए ये जो ब्लैक कलर वाला कंपोनेंट है, ये ब्लैक। ठीक है, और इसके साइड में देखिए नीचे में व्हाइट है, ऊपर से ब्लैक है, नीचे से व्हाइट है। ठीक है, इस कंपोनेंट को, ये चक्का होता है, इस कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ये कंपोनेंट हमारा रेजिस्टेंस है। वापस से ध्यान से देखिएगा, इधर से जो है व्हाइट है और ऊपर से ब्लैक है, दो पोल है, इसका दो पोल है। इसमें उल्टा पलटा नहीं होता है, जिस डायरेक्शन में मन उसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, किसी तरफ से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग रेजिस्टेंस के वर्क को समझते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस के वर्क को समझते हैं।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी लोगों के लिए बहुत यूजफुल चीज है, सभी के लिए यूजफुल चीज है। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस, ये आप लोग की बेसिक क्लास है, यहीं से आप लोग का बेस चालू होता है समझना। रेजिस्टेंस जैसा कि कंपोनेंट मैंने दिखाया आप लोगों को हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में, इसको जो है डिनोटेड वर्ड इसका होता है आर, शॉर्ट फॉर्म, इसको आर से डिनोट किया जाता है। किसी भी कंपोनेंट के ऊपर अगर आपको डायग्राम या सीमेटिक या लेआउट कहीं से मिले, ठीक है, या कहीं से आपको लेआउट मिले या कुछ और मिले, तो उसमें आपको जो है यहाँ जिस भी कंपोनेंट के ऊपर, 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस कंपोनेंट को आर से दर्शाया गया, ध्यान से देखिएगा, इसको आर से दर्शाया गया, यहाँ भी आर लिखा हुआ। अक्षर पे मत जाइएगा, 1003, 1002 इसमें मत जाइएगा, सिर्फ आर लेटर को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ जिस भी कंपोनेंट के सब बगल में या उसके ऊपर या साइड में, ठीक है, आर लिखा हुआ, देखिए सब बगल में भी जो है 0R लिखा हुआ, इसका मतलब हम समझा रहे हैं, इसका मतलब ये कंपोनेंट जो है रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस हम लोग मानते हैं, ये रेजिस्टेंस ही, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का डिनोटेड वर्ड आर है, और इसका सिंबल जो है आपको सिमेटिक या लेआउट में कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। इसको मापते हैं हम लोग ओम्स में। आपने मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिएगा, वहां पे हेडफोन का सिंबल बना हुआ है कहीं? मनीष मोबाइल जी, हेडफोन बना हुआ है आपके मल्टीमीटर में? चिदास मोबाइल जी सर। हेडफोन का सिंबल बना हुआ है जी। इसको ओम्स कहते हैं, ठीक है, इसको ओम्स कहते हैं। और कृपया करके सभी को क्लास पे ध्यान दें, ताकि बाद में किसी तरह से समझने में परेशानी ना हो। चलिए इसके वर्क को समझते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वर्क ये होता है कि अगर इसके एक सिरे से वोल्ट्स का सप्लाई दिया जाए, इसी एक सिरे से वोल्ट का सप्लाई आता है, जैसे कि सपोज 4 वोल्ट आ रही है, तो ये अपने मान के अनुसार वोल्टेज को पास करेगा, जैसे कि जो इसका मान रहेगा, जैसे कि 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, जो भी इसका मान रहेगा ये पास करेगा। बाकी वोल्टेज को क्या करेगा, यहाँ पर ही ड्रॉप कर देगा, बाकी वोल्टेज को स्टॉप कर देगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर इस सिरा से हम 4 वोल्ट का सप्लाई दिए तो अपने मान के अनुसार वोल्टेज को पास करेगा और बाकी वोल्टेज को ड्रॉप मार देगा। ये रेजिस्टेंस का काम, ये अवरोधक का काम करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन ट्रांसफार्मर जो होता है बिजली का, उसमें आता है कितना, तो 440 वोल्ट। उस वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करके हमारे घर को 220 दिया जाता है, और उस 220 से हम लोग अपने जैसे 12 वोल्ट का एलईडी जलाते हैं, या टीवी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, हम लोग फ्रिज भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, तो वहां पर उसके अंदर जो है वोल्टेज कन्वर्टर लगा रहता है। तो यहाँ पे हम उतना लंबा नहीं जा रहे हैं, यहाँ हम आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में रेजिस्टेंस का काम है, जो वोल्टेज को ड्रॉप करना, और ये अपने मान के अनुसार वोल्टेज को ड्रॉप करेगी। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि सर हम कैसे जाने कौन सी वोल्टेज कितना ड्रॉप कर रही है? तो मोबाइल में हम लोग नहीं जान सकते, हम लोग जान सकते हैं अदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, अदर, जैसे कि आपका उसको कहते हैं आपका, जैसे कि रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ देख लेते हैं, बड़े बड़े टीवी फ्रिज जो होते हैं उसमें आपको रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप का मिलेगा, कलर कोड वाली, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको इस टाइप की कलर कोड वाली रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो इस कलर कोड से जो है पता चल जाता है कि हमारा कितने ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है। मगर हमारे मोबाइल में ये सुविधा नहीं है, यहाँ पे कलर कोड का चार्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं हम लोग, ये कलर कोड का चार्ट है, कितने ओम्स का रेजिस्टेंस का कलर कोड क्या होता है, यहाँ पे इसका पूरा चार्ट दिया हुआ है, ठीक। मगर हमारे मोबाइल में कोई सुविधा नहीं है, हमारे मोबाइल में सिर्फ एक ही कलर का लगा रहता है रेजिस्टेंस, ब्लैक। यहाँ पे हमने देखा सिर्फ एक ही कलर का रेजिस्टेंस है, ब्लैक। और भी जगह हम लोग देखेंगे तो हमें सिर्फ ब्लैक ही रेजिस्टेंस नजर आएगी। देखिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लग रही है इस जगह में, ये वाली साइड से व्हाइट है, ये भी ब्लैक है। इसके नीचे भी रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे ये भी व्हाइट है नीचे से और ऊपर ब्लैक है। तो हमें यहाँ पे जो है समझने के लिए ये कितने ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है,
यहाँ पर भी हमारा या तो सेम मदरबोर्ड का सहारा लेना होगा या तो सीमेटिक का सहारा लेना होगा, क्योंकि मोबाइल के मदरबोर्ड में नहीं लिखा रहता है कितने ओम्स का रजिस्टेंस ये है, या इसका कोई कलर कोड नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में तीन तरह का रजिस्टेंस पाए जाते हैं। पहला ओम्स का रजिस्टेंस, मैं तीनों रजिस्टेंस चेक करके आप लोगों को दिखाऊंगा। पहला जो होता है ओम्स का रजिस्टेंस। दूसरा किलो ओम्स। आप अपने मोबाइल मल्टीमीटर में देखिए के ओम्स के लिख करके हेडफोन बना हुआ है कहीं, 2K 20K लिख करके हेडफोन का साइन बना हुआ है। तीसरा मेगा ओम्स। आबिद हुसैन, आबिद हुसैन अनम्यूट हो जाइए। सर मीटर में है कहीं किलो ओम्स का साइन, मेगा ओम्स का साइन बना हुआ है? तो मैं ड्राइव कर रहा था सर, सिर्फ आवाज सुन रहा था, इसीलिए मैं बिजी हूँ। अरे इसीलिए तो दिक्कत हो जाती है बाद में आप लोगों को। थोड़ा ध्यान दे दीजिए, 1 घंटे की बात है वैसे। ठीक सर, ठीक। केवट जी साइन बना हुआ हाँ मीटर में? यस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या लगभग सभी टेक्नीशियन रेजिस्टेंस को कंटिन्यूटी में मापते हैं ना। हाँ तो अब यहाँ हम कंटिन्यूटी में बता रहे हैं, ठीक है, कैसे रेजिस्टेंस को मापते हैं। कंटिन्यूटी मोड में, बजर मोड, कंटिन्यूटी में बजर मोड। आपका जो ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये बजर मोड में अगर हम लोग मापेंगे, ओम्स का रेजिस्टेंस बजर मोड में अगर हम लोग मापेंगे तो हमें बीप देखने को मिलेगा, बीप सुनाई देगा मीटर में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग 0 से लेकर के 80 ओम्स तक के रेजिस्टेंस को जम्पर कर सकते हैं। 0 से 80 ओम्स मैं अभी आप लोगों को चेक करके बताऊंगा। अगर आपको जम्पर करना है तो 0 to 80 ओम्स तक के रेजिस्टेंस को ही जम्पर कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर 80 से 100 हो गया, 90 हो गया तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे नियम के अनुसार यहाँ पर ये क्या करेगा, ज्यादा वोल्टेज का सप्लाई कर देगा। अगर हम लोग जम्पर कर दें, आगे आगे सामने वाले कंपोनेंट को 2 वोल्ट चाहिए और यहाँ हम लोग जम्पर मार दिया, ये 2 की जगह 4 मिलने लगेगा उसको, तो क्या होगा, आगे वह कंपोनेंट खराब हो जाएगा या तो ऐसी खराब हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को कभी भी जम्पर नहीं करते हम लोग। रेजिस्टेंस को जो है 0 से 80 ओम्स तक के रेजिस्टेंस को हम लोग जम्पर कर सकते हैं। इस बात को एकदम गांठ मान लीजिए। इससे ऊपर आए तो डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस चेंज करना है, माफ करके। फिर आता है दूसरा किलो ओम का रेजिस्टेंस। किलो ओम के रेजिस्टेंस को अगर हम कंटिन्यूटी मोड में मापेंगे तो ये क्या देगा, वैल्यू मीटर में वैल्यू देगा, मैं दिखाऊंगा अभी। और इसको हम लोग कभी जम्पर नहीं करेंगे, नेवर जम्पर, क्योंकि सामने वाला कंपोनेंट डैमेज हो सकता है। ठीक है, मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस अगर आप कंटिन्यूटी मोड में मापते हैं, मेगा ओम्स का ध्यान दीजिएगा, मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी मोड में मापते हैं तो क्या होगा, तो नो वैल्यू आपको आएगा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगा, नो वैल्यू, किसी तरह का वैल्यू आपके कंटिन्यूटी मोड में नहीं आएगा। अब किसी रेजिस्टेंस पर अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो रेजिस्टेंस खराब है। ठीक है, वो रेजिस्टेंस खराब है, इस चीज को हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो वहां हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मेगा के रेंज में जाकर उसको मापेंगे। चलिए अब हम लोग काम पे लग जाते हैं। अब मैं आप लोग को मापना दिखाता हूँ, माप के बताता हूँ। चलिए ठीक है। मैंने मीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट किया हुआ है। ठीक है, मैंने मीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट किया हुआ है और देखिए मैं इसको माप रहा हूँ। हाँ, पहले इस रेजिस्टेंस को मापता हूँ। देखिए बीप आ रहा है, यहाँ हम जब माप रहे हैं तो यहाँ पे बीप आ रही है, बजर आ रही है। ठीक है,
बजर आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 200 ओम्स का रेंज है। यहाँ पे आपका 200 ओम्स का रेंज है। मैं 200 ओम्स के रेंज पे जाकर के अब इसको चेक करता हूँ तो कितने ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ बीप आया तो मैं इसको ओम्स के रेंज में माप। देखिए ये 1.5 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग जंपर कर सकते हैं। इस बात को गांठ मान लीजिए, इसको हम लोग जंपर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा 0 से 80 ओम्स तक के रेजिस्टेंस को हम लोग जंपर कर सकते हैं। अब इसके बाद वाले रेजिस्टेंस को हम लोग मापते हैं। देखिए यहाँ वैल्यू आ रहा है, कितना वैल्यू आ रहा है, तो आपका ये 730 का आसपास का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, 730-40 का यहाँ वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब हमें पता चला कि ये रेजिस्टेंस जो है किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है तो हम लोग अपने मीटर में सबसे पहले 20 किलो सेट कर लें। यहाँ पे देखिए 20 किलो ओम्स मैंने सेट कर दिया। अब ये कितनों किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस ये बतला रहा है। ठीक है, ये 8 किलो ओम्स का अप डाउन होता है थोड़ा मीटर, क्योंकि मदरबोर्ड का भी रेजिस्टेंस आता है। तो 8 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक, अब उसी तरह से हम लोग तीसरे रेजिस्टेंस को मापते हैं जिसमें वैल्यू नहीं आएगा। उस रेजिस्टेंस को थोड़ा खोजना होगा। ठीक, उस रेजिस्टेंस को खोजना होगा। इसमें भी वैल्यू आ रही है, इसमें भी वैल्यू आ रही है। देखिए इसमें वैल्यू नहीं है, इसमें भी आ रही है। एक मिनट, नहीं आ रही, इसमें वैल्यू नहीं आ रही। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, किसी भी तरह का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये खराब है नहीं। अब हम लोग मेगा में इसको रख के 20 मेगा में पहले मापेंगे। 20 मेगा में मैंने मीटर को सेट कर दिया है, अब मैं इसको माप रहा हूँ। देखिए ये 0.01 मेगा का रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा है। एक मिनट, 2 मेगा में कर लेंगे हम लोग। 2 मेगा में जाके अब मापेंगे। देखिए ये 0.01 मेगा का रेजिस्टेंस है। ये 0.01 मेगा का रेजिस्टेंस है, इसलिए वहां वैल्यू एकदम कम आ रही है। ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आप लोगों को तीनों रेजिस्टेंस चेक करके बताया। ओम्स का रेजिस्टेंस ये था, ये 1 ओम्स का था, यहाँ पे बीप आ रही थी। यहाँ पे आपका 8 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस था, यहाँ वैल्यू आ रही थी। और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रहा था कंटिन्यूटी मोड में। ये आपका था 0.01 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, तीनों का वर्क मैंने बताया। और कहाँ जंपर करना है कहाँ नहीं करना है इस चीज का ध्यान रखना है। जी बोलिए बंटी जी। हाँ जी सर, क्या हाल है सर? सर मैंने ना बस अपना 20 किए है ना, बस इसी के 20 ऊपर मैंने रेजिस्टेंस 20 की लिखा है जो जिसके अब ऊपर। मान के चलिए 20 के से अगर ज्यादा का रेजिस्टेंस आ गया तो क्या कीजिएगा? नहीं सर, मैंने इसी के ऊपर जितनी भी रेजिस्टेंस मापी है ना, इसी के ऊपर मापी है। और 20 एम का मतलब क्या होता है 20 सर? के में ये रेजिस्टेंस माप नहीं होगा। ये वाली बंटी 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 जी, ये वाली रेजिस्टेंस माप में नहीं आएगा। मेगा का रेजिस्टेंस माप नहीं सकता। नहीं सर, मेगा जैसे ओम्स का मान भी लो दिखाया ना ये मैंने, 2 लिखा है। मेगा पे माप के इस रेजिस्टेंस को बंटी जी। अब इस रेजिस्टेंस को मैंने माप के दिखाया ना। सर एक बार थोड़ा सा बता हेलो देना सर, कैसे? सर, सर फिर से बता देना एक बार। आपके देखिए मैं कह रहा हूँ मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस को हम लोग मेगा ओम्स में माप सकते हैं। ठीक है, मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस हम लोग से नहीं माप सकते हैं। अगर सर हाँ क्या बोल रहा था? अगर सर 20 के पर रखकर नापेंगे तो ये नहीं नापा जाएगा? मेगा का नहीं मापा जाएगा। मेगा मेगा पर वाले में क्या वैल्यू, आएगा सर? मेगा के लिए मेगा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ ना। 2 मेगा में मैंने अभी मापा ना, देखिए मेरे मीटर पर नहीं नहीं, ध्यान देखिए मान 2 लो मेगा सर ना, 2 मेगा आप ना देख रहे हैं ना। माड़े माड़े रखकर चेक करवाना भी, जैसे मतलब 20 के अच्छा पर रखा देखिए है आपको हमने मैं 20 तो। के में इसको माप के दिखाता हूँ। 1 मिनट, मैं 20 के में हाँ ही मापता हूँ। चलिए हाँ, ठीक है यही बोल रहा हूँ सर। ठीक है, थोड़ा देखिए। जब मेरा कहने का मतलब देखिए, अब बंटी जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपका मान के चलिए यहाँ पे 20 के में नहीं शो कर रहा है तो आप मेगा पे भी चेक कर लीजिएगा कि कितने मेगा का वो रेजिस्टेंस है।
ठीक है, अगर वहां शो ना करे तो, क्योंकि हमारा इतना सारा रेंज इसलिए दिया है ना कि हम लोग वेरिएशन देख करके चेक कर सकें। यहाँ नहीं बता रहा, यहाँ चेक करेंगे, यहाँ नहीं बता रहा तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ नहीं बता रहा तो यहाँ चेक करेंगे, यहाँ नहीं बता रहा तो आगे चले जाएंगे, आस्ते आस्ते करके हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, और इसका शॉर्टकट तरीका मैंने बताया, पहले कंटिन्यूटी में माप लेंगे तो पता चल जाएगा कि मेगा का है, किलो का है या ओम्स का है। सुरक्षा छत्री, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सूरज छत्री जी। हेलो सर, तो एक बार फिर से चेक करके बताइए ना तीनों भी रेजिस्टेंस हाँ, का। और आपका स्क्रीन फिर से शेयर कीजिए, अटक रहा है वो। अभी अटक रहा है क्या? हाँ, अभी तो नहीं अटक रहा है। उसमें नेट थोड़ा स्लो हो गया होगा। देखिए मैंने जैसा बताया, यहाँ कंटिन्यूटी मोड में ध्यान दीजिएगा। हाँ। कंटिन्यूटी मोड में आपको ओम्स का रेजिस्टेंस बीप देगा। ठीक है सर, स्क्रीन अटक रहा है आपका, स्क्रीन अटक रहा है यार, बहुत स्लो चल रहा है। अभी भी अटक रहा है क्या? अटकना तो नहीं चाहिए था। देखिए मैं वापस से आपको समझा दे रहा हूं, आपको ओम्स का रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी मोड में, मेरा मीटर भी कंटिन्यूटी मोड में है, आपको देगा बीप, और किलो ओम्स का रेजिस्टेंस आपको देगा वैल्यू, और मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस कोई वैल्यू नहीं देगा कंटिन्यूटी मोड में। तब आप मीटर में अपना रेंज सेट करके, यहाँ मीटर पे रेंज सेट करके आप उसको वैल्यू को निकाल सकते हैं, कितने वैल्यू का है, तो उसको हम लोग दूसरे मोबाइल से निकाल के लगा के रख सकते हैं। अगर सड़ गया, मान के चलिए सड़ गया, बहुत सड़ होता है ना, वाटर डैमेज हो गया है, कनेक्ट नहीं हो रहा है मदरबोर्ड से, हाँ, तो उस कंडीशन में हम लोग सब वैल्यू निकाल करके दूसरे मदरबोर्ड से नया रेजिस्टेंस निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, या हमें कहीं से पता चला, हमने सिमेटिक में देखा कि हमारा कितने ओम्स का रेजिस्टेंस, तो हम लोग कहीं मदरबोर्ड में चेक करके उसको निकाल के लगा सकते हैं। वापिस सर का। हाँ सर। हाँ बोलिए सर बोले कि आप जो बोले मेगा ओम्स का रेजिस्टर मेगा ओम्स में मापना चाहिए, लेकिन मेरा मल्टीमीटर में तो किलो ओम्स आ रहा है पहले बोतम दबाने पे, उसके बाद एम मेगा ओम्स ऑटोमेटिक शो कर रहा है। मेगा ओम्स है उसमें ना? हाँ, किलो ओम्स पहले आ रहा है बोतम दबाने पर, उसके बाद ऑटोमेटिक मेगा ओम्स हो जा रहा है। ये आपका ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है ये ना? ऑटोमेटिक आपका है, इसमें सेट नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक आपका किलो का कि मेगा का बता देगा, ये सेंसुई का है सर, DP मल्टीमीटर। 17 है। ठीक है, ये आपका मल्टीमीटर ऑटोमेटिक है। हाँ 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 हाँ, ये आपका ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ सेट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। जी दास मोबाइल। स्क्रीन आपका पहले से जो ओम का मेगा का जो चेक किया ना, उसमें स्क्रीन अटक रहा है थोड़ा, उसका वो तो कोई बता दिया, वो तो पता चल गया, लेकिन थोड़ा देख लीजिए, अटक रहा है स्क्रीन। अभी तो नहीं अटक रहा होगा, मैं वापस से दोहरा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब चलिए मैं यहाँ से आपको जो मैंने चार्ट बना के दिया था, इस चार्ट के हिसाब से मैं वापस समझा देता हूँ। ओम्स का रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी मोड में आपको बजर आएगा, बीप बजेगा, और 0 से 80 ओम्स तक के रेजिस्टेंस को हम लोग जम्पर कर सकते हैं, इससे ऊपर के रेजिस्टेंस को हम लोग जम्पर नहीं करेंगे। फिर दूसरा, यहाँ पे किलो ओम्स का रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी मोड में वैल्यू आता है। अब यहाँ पे जब वैल्यू आ रहा है तो इसको जम्पर हम नहीं करेंगे, हम लोग सीधा इसको चेंज करेंगे। हमारा अगर डैमेज हो गया तो सेम वैल्यू का दूसरे मोबाइल के मदरबोर्ड से निकाल के हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, अब मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस, ये आपको कोई वैल्यू नहीं आएगा। जब वैल्यू नहीं आ रहा तो इसका मतलब कंटिन्यूटी मोड में ये खराब नहीं हुआ है, इसको हम लोग मेगा ओम्स के रेंज में सेट करके चेक कर लेंगे। समझ गए दास जी, दास मोबाइल? जी जी। बंटी गिल। हाँ जी सर, मैंने ना कभी मेगा ओम्स पर चेक किया ही नहीं है, मेरे ये थोड़ा सा पंगा पड़ रहा है इसका। देखिए मेगा का रेजिस्टेंस मैंने मेरा मोबाइल के मदरबोर्ड में बहुत कम होता है, मैं आपको चलिए बता देता हूँ। मेगा का रेजिस्टेंस हमेशा जो है डेटा लाइन में लगी रहती है, जहाँ कम्युनिकेशन होता है ना, सीपीयू से कम्युनिकेशन होता है ना, मैं समझा दे रहा हूँ, इसलिए आपने चेक नहीं किया होगा, इसलिए चेक ये बहुत कम रहता है। पूरे मदरबोर्ड में आपको 4 या 5 या 6 मिलेंगे, ये बहुत कम रहता है। ये डाटा लाइन में रहती है, समझे? ये कहाँ रहती है? जब सीपीयू कम्युनिकेट करता है ना, तब रहता है ये आपको रेयर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपने किलो में चेक किया होगा तो सब रेजिस्टेंस आपको पता चल गया होगा।
ये मुझे भी ढूंढना पड़ता है कि आप लोगों को बताने के लिए कि मेगा का रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मुझे भी ढूंढना पड़ता है। पूरे मदरबोर्ड में एक या दो रहती है, या चार या पांच। पिंटू कुमार। सर मैं ये पूछ रहा था जो किलो ओम्स है उसको चेक कैसे करें खराब है? खराब में आपका वैल्यू नहीं आएगा ना, मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मोड में वैल्यू नहीं आएगा, और किलो ओम्स में भी नहीं बताएगा कुछ, किलो ओम्स में भी कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, जी वहां पे कुछ नहीं। आपका डबल लॉगिन लग रहा है मुझे। गौरव जी का शायद बहुत देर से एक सवाल, उनका सवाल मैं ले लूं। गौरव जी कहाँ चले गए? गौरव बंसल, हाँ गौरव जी बोलिए, आपका सवाल क्या था? हाँ सर मैं वही बोल रहा था, काफी टाइम से म्यूट था मैं। देखिए हैंड रेज कर दीजिएगा ना, तो हम तुरंत अनम्यूट आ कर रही है देंगे, आवाज ठीक है। सर? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही नहीं, हाँ मैंने कर लिया। ये मतलब ये मैंने जियो फोन का बोर्ड रखा हुआ है सर, F220 का भी फिलहाल। है। हाँ बोलिए। उस पर मैंने चेक करने की कोशिश की तो मुझे दो चार दिख रहे हैं, ज्यादा तो दिख नहीं रहे, मुझे दो दिख रहे हैं फिलहाल। तो दोनों में ये मतलब बीप कर रहा है, बीप मोड पे दोनों पे बीप कर देखिए रहा है ये। रजिस्टेंस के हाँ हाँ रजिस्टेंस के देखिएगा साइड में जो है ना, आप अच्छे से देखिएगा माइक्रोस्कोप में, तो व्हाइट जैसा मैंने दिखाया ना अभी, व्हाइट, यहाँ आपको व्हाइट दिखेगा, हाँ साइड से वो तो व्हाइट समझ आ रहा दिखेगा। है सर जी। हाँ, हाँ, हाँ। ये जियो के बोर्ड में काफी रहता है कि मुझे एक दो दिख रहे हैं बड़े बड़े, नहीं बाकी कोई छोटे नहीं हो नहीं, सकते हैं, ऐसा होगा या तो। छोटे, हाँ छोटे छोटे होते हैं, बाकी छोटे छोटे होते हैं। देखिए यहाँ जियो का है ना, यहाँ देखिए तीन रजिस्टेंस मेरे सामने, चार यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं, दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए ये भी मेरे पास भी जियो का ही बोर्ड है, यहाँ पे मुझे सामने ही चार दिख रहे जियो हैं। का बोर्ड आपने पहले दिखा, उसमें चाहिए। हाँ, हाँ। आपकी देखिए स्क्रीन यहाँ तो पे आनी भी सर। अभी आ रही होगी। हाँ हाँ, ये जियो के बोर्ड, हाँ अभी आई सर, जियो के बोर्ड चाहिए थोड़ा। देख रहे हैं यहाँ पे चार रजिस्टेंस तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, यही इतनी दूर में तो मुझे 11 रजिस्टेंस दिख गई। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अच्छा ये आप जियो का है क्या ये बोर्ड? देखिए इतना ही दूर में मुझे 11 रजिस्टेंस दिख गया। ये भी ये जियो का ही छोटे है, छोटे जो दिख देख रहे हैं सर, लीजिए। है ना? हाँ जियो का ही है ना। ये आपके अंगूठे ये के पास छोटे जो छोटे दिख रहे ब्लैक हैं, वाले जो हाँ ये हाँ, काफी छोटे छोटे हैं। ये वाली। हाँ कॉर्नर उनका व्हाइट हाँ होता हाँ है, काफी छोटे कॉर्नर होते हैं व्हाइट ये होता है सारी जियो का। रजिस्टेंस। साइड से व्हाइट होगा, साइड से व्हाइट होगा, ऊपर से ब्लैक। सर ये सही, ठीक है। ये साइज इसका मैटर करता है क्या सर, कि ये मेगा का होगा या किलो का होगा? साइज से होता है कुछ कम ज्यादा, कि अंदर नहीं इंटरनल साइज मैटर नहीं करता। सर्किट होता है उसका? साइज ये से बड़ा जो दिख रहा है साइज में, वैसा कोई बात नहीं, वैसा कोई बात नहीं, साइज बड़ा मैटर नहीं बड़ा करता ना? छोटा ना, छोटा भी रहेगा तो जी ओम्स का हो सकता चेक है, बड़ा भी रहेगा तो ओम्स का हो सकता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल ले लेते हैं। काफी अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, दूसरा ओके सर। सवाल ले लूं। गौरव जी, मिराज जी, मिराज शेख, मिराज शेख, हेलो सर। हेलो। मिराज, हाँ हेलो सर, बोलिए, आवाज आ हाँ रही हाँ है? बोलिए। हाँ आ सर रही है, आ मैं रही है। ये कह रहा था कि बोर्ड पे हम कैसे पहचाने कि यही यानी किलो ओम से, मेगा ओम से, बोर्ड में और आपको एक मैंने ही पहले ही कंटिन्यू। दिखाया, एक मिनट, मैंने आपको बोर्ड में पहले ही बताया कि हमारा देखिए, जो अगर जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं ना, उसमें कलर कोड वाली रेजिस्टेंस यूज होती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैंने जैसे बताया था शुरू में। ये कलर कोड वाली रेजिस्टेंस यूज होती है हमारे मदरबोर्ड में, दूसरे मदरबोर्ड में, टीवी वगैरह में यूज बट होती अब है, मतलब अपने हमारे इसमें तो ब्लैक ही रहता है ना सर? ब्लैक ही रहता है। तो अब इसको पहचाने कैसे? तो सेम मदरबोर्ड से या तो सीमेटिक से। देखिए सीमेटिक का मैंने रेजिस्टेंस दिखाया था, अब मैं बता रहा हूँ ये रेजिस्टेंस का इसका नंबर है कि ये 1001 है, मगर ये जो है 0 ओम्स का रेजिस्टेंस, 0 R मतलब 0 ओम्स भी होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और मैं दूसरी जगह दिखा रहा हूँ, जहां भी रेजिस्टेंस लगा होगा ये सीमेटिक आपको बतलाएगा कि कितने ओम्स का रेजिस्टेंस वहां पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए दिखा देता हूँ और एक दो। यहाँ पे एनसी है, एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, रुक जाइए। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है R1110 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे R1111 लिखा है। ये 68 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 68 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ये भी 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 20 वाट तक का आपका यहाँ पे जो है इसका सप्लाई जा सकता है। ठीक है, तो अब हर तरह के रेजिस्टेंस का यहाँ आपको सब कुछ का लिखा हुआ मिल जाएगा कि आप कितना ओम्स का रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस नॉट कनेक्टेड है, मतलब एनसी लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 1106, ये 0 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है,
हर जगह में जहां भी आपको रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू सीमेटिक से मिल जाएगा, क्योंकि मोबाइल में मदरबोर्ड में लिखा नहीं रहता है। अगर लिखा रहता या कलर कोड रहता तो हम लोग आसानी से उसको पहचान जाते। ठीक है, सागर बागड़ी। हेलो हाँ बोलिए। सर, वॉइस आ रही है मेरी क्लियर आपको ना? हाँ वॉइस है। हेलो जी हाँ सर, मैं बोलिए। ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया रजिस्टर चेक करने के लिए, तो बोर्ड में लगे हुए ही चेक करना है, निकाल करके चेक करने हैं? नहीं, बोर्ड में लगे हुए चेक कर सकते हैं आप। निकालने के बाद आपको क्या है कि प्रॉपर वैल्यू मिलता है। अच्छा, बोर्ड में लगा रहेगा, निकालने के अगर मान बाद लो मेगा एकदम ओम्स का एग्जैक्ट या वैल्यू मिलेगा। तो वैल्यू थोड़ा सा वैल्यू उसका ज्यादा रहेगा। बोर्ड पे लगा रहेगा ना, हाँ थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा रहेगा। जैसे मान के चलिए अगर 9 आ रहा है, 9 किलो ओम्स का आ रहा है, तो वहां पे आप 6 किलो हो या 7 किलो का आपका होगा, क्योंकि बोर्ड भी जो है ना कुछ किलो ओम्स का रेजिस्टेंस प्रदान करता है। ठीक है। तो सर एक चीज और पूछना था, जैसे मान लो आपने बताया मेगा ओम्स का है कोई भी, इन केस अगर वो जल के या डायरेक्ट हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो मीटर में बजर करेगा वो दोनों तरफ से? तो यही ऐसा तो भी हो मैंने सकता बताया। है? हाँ बजर कर सकता है। वो मैं तो डैमेजेस जो है, आप लोगों का टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, डैमेज होगा तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा तो जल जाएगा, तो आपको बजर आने लगेगा। ठीक है, जल जाएगा तो बजर आने लगेगा, और अगर ओपन हो गया तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो उसी कंडीशन के लिए देखिए, सीमेटिक और या सेम मदरबोर्ड हम लोग, अब पहले मदरबोर्ड बिक्री होता था, अब मदरबोर्ड कोई नहीं बेचता है। क्यों? कि हर एक कंपोनेंट अब इम्पोर्टेंट हो चुका है। आपको जी, जितना ज्यादा मदरबोर्ड है, आप उतना अच्छा टेक्नीशियन हो। ठीक है। मतलब उसको बोर्ड से मैच लास्ट करके सवाल ही दीपक निकालना पड़ेगा? भवानी जी का। हाँ हाँ, लास्ट सवाल दीपक भवानी जी, और बाकी सवाल मैं कल ले लूंगा आप लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक भवानी जी लास्ट सवाल, क्लास एंड होने का टाइम हो चुका है, बाकी सवाल मैं कल ले लूंगा आप लोगों से। बोले दीपक भवानी जी। दीपक भावने, दीपक भावने। आबिद हुसैन लास्ट सवाल आपका रहा। तो सनशाइन वाला जो डिजिटल मल्टीमीटर का सर कल बता दीजिएगा, आइएगा तो थोड़ा उसमें यही है, डिजिटल यही है तो, यही है तो जो मैं यूज जी कर मैं रहा हूँ। समझ गया सर। उसमें क्या है कि 20 और 200 में नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक है, उसमें लगाएंगे तो वैल्यू कंटिन्यू बताएगा ना? नहीं, वो जितना वैल्यू करेगा उतना ही बताएगा वो, ऑटोमेटिक में जी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर, जितना तो मैं करेगा ना समझ उतना गया। ही बताएगा। मतलब मेरा यही क्वेश्चन था सर कि उसके बारे में एक बार जरूर बताइए, कल दिन में बताइए, रात में बताइए। आप अपना देखिए, उस वही तो, अब यहाँ पे मुझे मैनुअली सेट करना पड़ रहा है ना, ये मैनुअल मीटर हुआ आपका जो ऑटोमेटिक मीटर है। यहाँ मुझे सेट करके चेक करना पड़ रहा है ना। आप जिस कंपोनेंट पर रेजिस्टेंस पे लगा रहे हैं, वो रेजिस्टेंस का एग्जैक्ट वैल्यू ऑटोमेटिक दे रहा है, वो तो आपका और आसान है। उसमें आपको और भी नहीं समझना है कुछ। यहाँ तो मुझे समझाना पड़ रहा है कि आप ऐसे से घूम के जाओ, वहां तो समझना ही नहीं कुछ आबिद जी, मतलब ठीक डायरेक्ट है, आपका चला जाएगा। कल आप एक बार काम कीजिएगा, अपना मीटर जो है ना, अपना मीटर कल मुझे दिखाइएगा। आपको स्क्रीन जी शेयर का परमिशन देंगे कल। हाँ, कल अपना मीटर दिखा दीजिएगा। ठीक है। ठीक ठीक सर, ठीक। ठीक, ओके। दोस्तों, आप लोगों का जो भी सवाल रह गया होगा काइंडली कल हमसे ले लीजिएगा। आज क्लास इन होने का टाइम हो चुका है, मैं नेक्स्ट क्लास चालू होने वाला है। सभी दोस्तों को बाय, कल मिलते हैं हम लोग वापस से। जो भी सवाल रहेगा कल हम लोग लास्ट में, ठीक है।